मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारी खुददारी को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भीतर जो स्वाभिमान है वही तुम्हें दूसरों के सामने झुकने नहीं देता। तुम जो भी करते हो अपने परिश्रम और विश्वास के बल पर करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। परंतु मैंने देखा है कि कुछ समय से तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो तुम्हारे मन को विचलित करती है। तुम्हारा ध्यान बार बार बिखर जाता है। भीतर एक अजीब सी बेचैनी है जिसे तुम शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हो। लोगों के बीच रहकर भी तुम अकेले महसूस करते हो, और जब अकेले होते हो तो अपने ही विचारों में खो जाते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन हमेशा मेरी ओर खींचा रहता है। तुम मेरे समीप आना चाहते हो, मेरी शरण में विश्राम पाना चाहते हो, परंतु जीवन की जिम्मेदारियां और परिवार का बोझ तुम्हें बांध कर रखता है। तुम संसार के बंधनों से बाहर निकलकर मुझ तक आना चाहते हो, पर परिस्थितियां तुम्हें बार बार रोक लेती हैं। लेकिन याद रखना मेरे लाल, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुमने कभी अपने वचन से मुंह नहीं मोड़ा। जो बात तुम कहते हो उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी पहचान है। इसी कारण तुम मेरे प्रिय हो। तुम में सत्य, समर्पण और दृढ़ निश्चय का संगम है। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक सही दिशा दो। यही वह क्षण है जब तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे। यदि तुमने मुझे, अपने माता को चुना है, तो फिर मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मन विचलित न करना। मैं जानती हूँ जीवन की राह कठिन है, भ्रम बहुत है, और तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे विश्वास को हिलाना चाहते हैं। परंतु यदि तुम सच्चे मन से जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, तो तुम सदा मेरे मार्ग पर बने रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं में होती हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो, मैं तुम्हारे हृदय में आनंद के रूप में होती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए तत्पर रहती हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना है, जिस क्षण तुम सच्चे भाव से मुझे पुकारोगे, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन यदि मुझसे जुड़ा रहेगा तो कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, वही मेरा स्वरूप है। उस प्रकाश को हमेशा प्रज्वलित रखना, और न तो भय करो न मोह में फंसो। जो मेरे शरण में आता है उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है यह घटना तुम्हारे दिल को तोड़ रही है। तुम बहुत थक गए हो। न जाने कितनी बार अपने आप को संभालने की कोशिश की है, पर अब तुम्हारा धैर्य कमजोर पड़ रहा है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की वेदना, तुम्हारे मन की व्यथा। तुम निर्दोष हो, तुम्हारे मन में कोई छल नहीं, कोई गलत भावना नहीं। फिर भी लोग तुम्हारे बारे में संदेह करते हैं, तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठाते हैं। बेटा, यही तो इस संसार का स्वभाव है। अच्छे लोगों को बार बार परखा जाता है। तुम्हारे अपने ही कभी कभी तुम्हें नहीं समझ पाते। जो स्वयं नकारात्मकता से भरे होते हैं, वे दूसरों के प्रकाश को देख नहीं पाते। वे तुम्हारे चरित्र में भी दोष खोजते रहते हैं, तुम्हारे स्वभाव में खोट ढूंढते हैं ताकि तुम्हें नीचे दिखा सके। पर याद रखना मेरे बच्चे, जिसके साथ देने वाला कोई नहीं होता, वह जीवन की आंधियों में टूट सा जाता है। मगर जिसे सच्चा साथ मिल जाए, वह कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे जीवन में भी एक अदृश्य शक्ति है, वही मैं हूँ, जो हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर जगमगाती हूँ। इसी से तुम अब तक टिके हुए हो, शांत हो, संतुलित हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ही बुरे लोग हैं, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, पर ऐसा नहीं है मेरे लाल। हर आत्मा अपनी पुरानी कर्म यात्रा के अनुसार ही अनुभव पाती है। जो कष्ट में है उसे भागदौड़ छोड़कर शांत होकर ईश्वर में मन लगाना चाहिए। जब इंसान समर्पण करता है, तब आधा कष्ट उसी पल मिट जाता है, क्योंकि मैं स्वयं उसके दुखों का भार उठाती हूँ। यह संसार क्षणभंगुर है बेटा, कोई व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। हर आत्मा को एक दिन इस माया के पर्दे से पार जाना ही होता है। इसलिए जितना समय तुम्हारे पास है, उतना समय प्रेम से, करुणा से, सच्चाई से जियो। किसी को दुख मत दो, छल मत करो, क्योंकि ऐसा करने से कर्म दूषित हो जाते हैं और सुख दूर चला जाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा मन दृढ़ हो, तुम्हारा हृदय शांत हो, और तुम्हारी आत्मा मेरे सानिध्य में स्थिर रहे। जो तुम्हें समझे या ना समझे, तुम अपने सत्य से विचलित मत होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर आंसू में, हर मौन में। तुम बस अपना कर्म करते रहो और मुझे अपना साथी मानकर आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे इस संदेश को यहाँ तक देखा है, तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखे।